प्रेरणादायक कहानी राजा और मकड़ी। एक समय की बात है। सुंदर नगर नामक एक राज्य था। वहाँ वीर केतु नामक एक राजा राज्य करता था। एक दिन उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि ऐसी कोई चीज़ का पता लगाए जो किसी काम का नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है और जो राज्य के विकास में कोई योगदान नहीं करते हैं। अपने राजा की बात सुन राज्य के सभी मंत्री और सेनापति इस काम में जुट गए। वे दिन रात ऐसी किसी चीज़ का पता लगाने लगे जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। जब भी कोई एक मंत्री कोई ऐसी चीज़ ढूंढता तो अन्य मंत्री उस चीज़ का महत्व बता देते थे। राजा को भी इस कार्य में बहुत आनंद आ रहा था। राजा के सभी मंत्री राजा के सामने अपनी जीत चाहते थे। इसी तरह एक महीना बीत गया। फिर अंत में सभी मंत्री एक बात पर सहमत हो गए। उन्हें ऐसी चीज़ मिल गई जिसका कोई महत्व नहीं था। सभी मंत्री राजा के पास पहुँचे और बोले, महाराज, ऐसी दो चीज़ें जिनकी कोई उपयोग नहीं होता है और ना ही उसका कुछ महत्व है। राजा वीरकेतु ने पूछा, क्या है वो चीज़, जल्दी बताओ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, मक्खी और मकड़ी, इन दोनों का कोई उपयोग नहीं है। ये दोनों ना तो राज्य के किसी काम आते हैं और ना ही इन छोटे मोटे कीट पतंग का कुछ महत्व है। राजा वीरकेतु बोला, तब तो हमें मकड़ी और जंगली मक्खियों को समाप्त कर देना चाहिए। सैनिकों, जाओ और सभी मकड़ी और मक्खियों को मार दो या उन्हें राज्य से बाहर निकाल दो। राज्य के सभी सैनिक इस काम में जुट गए। वे कहीं आग जलाकर तो कहीं धुआं फैलाकर इन मक्खियों और मकड़ियों को भगाने लगे। उसी समय पड़ोस के दुश्मन राजा को खबर मिली कि इस राजा के सारे सैनिक मकड़ी और मक्खियों को मारने में व्यस्त है। राजा वीरकेतु ने बहुत कम सैनिक के साथ दुश्मन सैनिकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दुश्मन राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी। वीरकेतु के मंत्रियों ने उसे किले से दूर निकल जाने की सलाह दी। उनकी बात मान राजा किले से सुरक्षित स्थान पर निकल गए। वो भागते भागते एक पेड़ के नीचे पहुंचे और बैठ गए। थके होने की वजह से उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद एक जंगली मक्खी ने राजा को जोर का डंक मारा और राजा की नींद अचानक खुल गई। राजा की नींद खुला तब उसे याद आया कि दुश्मन सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। इस तरह खुले में सोना खतरे से खाली नहीं है। वह उठा और जंगल की तरफ भाग गया। उसने एक पुरानी गुफा देखी। वहाँ गुफा को सुरक्षित समझ उसमें छुप गया। राजा के गुफे में जाने के बाद मकड़ियों ने द्वार पर जाल बुन दिया। कुछ समय बाद दुश्मन सैनिक उसे खोजते खोजते वहां भी पहुंच गए। उनकी आवाज़ सुन राजा घबरा गया। वे गुफे में घुसने वाले थे, लेकिन तभी उनके सेनापति की नज़र उस मकड़ी के जाल पर गई। जाल गुफा के द्वार पर बना हुआ था। सेनापति बोला, सैनिक वीरकेतु यहाँ नहीं आया होगा, अंदर मत जाओ, क्योंकि अगर राजा यहाँ गया होता तो गुफे के द्वार पर बना ये मकड़ी का जाल टूट जाता था। ये बोला सभी दुश्मन सैनिक गुफे के बाहर से ही लौट गए। उनकी बात गुफा के अंदर छुपा राजा सुन रहा था। अब तक राज्य के सभी सैनिकों को ये खबर हो गई थी कि उसके राज्य पर आक्रमण हुआ है। उन्होंने एकजुट होकर युद्ध लड़ा और अपनी एकता के कारण कुछ ही दिनों में वे जीत गए। सभी दुश्मन सैनिक भाग चुके। राजा वीरकेतु आपस अपने महल लौटा। उसने अपने सभी सैनिकों को धन्यवाद किया, उन्हें बहुत सारा इनाम दिया। फिर उसने सबको ये बात बताई कि कैसे मुश्किल में मक्खी और मकड़ी ने उसकी सहायता की और दुश्मन सैनिक से उसकी जान बचाई। अगर मक्खी और मकड़ी ने उसकी सहायता ना किया होता तो शायद आज राजा दुश्मन सैनिकों से कैद में होता और उसकी पूरी सेना हार जाती थी। अब राजा सभी छोटे छोटे चीज़ों को महत्व समझ गया था। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी का उपदेश लोगों को ये बताना है कि सभी चीज़ों का अपना एक अलग महत्व होता है, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई उपयोग या महत्व नहीं है। अक्सर मुश्किल में वही चीज़ काम आती है जिसे हम बेकार समझते हैं।
ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करिए।